मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती की 11वें अध्याय का पाठ, जो कि नवरात्र के षष्ठम दिन श्रवण किया जाता है। माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए इससे सरल और आसान दूसरा कोई साधन नहीं बतलाया गया है। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के इन पाठों का श्रवण मात्र कर लेता है, माँ भगवती की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। इस पाठ के श्रवण से दिन पर दिन सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन धान्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। साथ ही संपूर्ण बाधा, विघ्न और नकारात्मकता दूर होती हैं। आइए माँ भगवती का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। मैं माँ भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ, जिनके श्री अंगों की शोभा से और आभा से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। माँ के श्री अंगों की प्रभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। माँ के मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है एवं उभरे हुए स्तन तथा 3 नेत्रों से युक्त माँ की छवि अत्यंत ही निराली है। माँ के मुख पर मंद मुस्कान सदैव छाई रहती है तथा हाथों में वरद, अंकुश, पास एवं अभय मुद्रा शोभायमान है। उन भगवती महामाया का मैं ध्यान करती हूँ। षष्ठम अध्याय आरंभ। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता सभी अग्नि को आगे करके माँ कात्यायनी देवी की तब स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट फल की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने उस समय कहा, माँ भगवती से, हे शरणागतों के दुख को दूर करने वाली महामाया, तुम प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे विंध्य वेशनी माता, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम ही इस चर और अचर जगत की अधीश्वरी देवी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की एकमात्र आधारभूत रूप भी तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी के रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी भी तुम ही हो। तुम विष्णु की शक्ति स्वरूपा हो और इस विश्व की बीज परम माया भी तुम ही हो। तुमने ही अपने प्रभाव से इस संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं, वह सब तुम्हारा ही स्वरूप है, अर्थात संपूर्ण विद्याओं में तुम ही विद्यमान हो तथा तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई देते हैं। एकमात्र तुमने इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति भला किस प्रकार से हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि स्वरूप और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग तथा मुक्ति प्रदान करने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति सदैव की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर के दूसरा अन्य क्या युक्ति हो सकता है। सभी प्राणियों के हृदय में बुद्धि रूप से निवास करने वाली देवी, आप ही स्वर्ग का सुख और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाली है। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कलाकाष्ठा रूपों से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली हे भगवती महामाया, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप संपूर्ण मंगलों के भी मंगल रूप वाले हैं। हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली शरणागत भक्त वत्सला त्रिनेत्र गौड़ी देवी, आपको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति एवं संहार की शक्तिभूता हे सनातनी देवी,
गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरणागत में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में सदैव तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरण करने वाली, संपूर्ण बाधाओं को हरण करने वाली हे भगवती महामाया, आपको नमस्कार है। जो शरणागत दीन और दुखी आपकी शरण में आ जाते हैं, आप सदैव उनकी पीड़ाओं का हरण कर लेती हैं, सदा ही उनकी रक्षा करती हैं। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी देवी, तुम ब्रह्मानी का रूप धारण करके हंसों से जुड़े हुए विमान पर विराजमान होती हो एवं कुश से अभिमंत्रित जल का छिड़काव करती रहती हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी के रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाले महावृषभ वाहन वाली ही नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। भगवती महामाया के उन स्वरूप को नमस्कार है जो मोर तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करती हैं। हे नारायणी देवी, आपके उस स्वरूप को नमस्कार है जो सदा ही शंख, चक्र, गदा, परशु, धनुष और विभिन्न आयुधों को धारण करती हैं। हे भगवती महामाया, हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाले वाराही रूपनी कल्याणमयी भगवती महामाया, आपको नमस्कार है। उग्र रूप से, नृसिंह रूप से दैत्यों का वध करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाले महामाया, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाले हे भगवती देवी, सहस्त्र नेत्रों के कारण ही उज्ज्वल तथा वृत्रा स्वरूप के प्राणों को हरने वाली ऐन्द्रिय शक्ति नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली एवं घोर रूप वाली देवी, आपको नमस्कार है। दारों के कारण विकराल मुख वाली तथा मुंड माला से सुसज्जित देवी, मुंड मर्दनी नाम की चामुंडा रूपा देवी को नमस्कार है। आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही लज्जा हैं, आप ही महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या आप ही हैं, आपको नमस्कार है। हे जननी, हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपनी महाकाली नित्या तथा इस रूपनी नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सदैव भक्तों की रक्षा करने के लिए आप विभिन्न विभिन्न रूपों के द्वारा अवतरित होती हैं, आपको नमस्कार है। ज्वाला के समान भयंकर तथा अति उग्र रूप वाली महेश्वरी देवी को नमस्कार है। जो संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाता है, उन्हें नमस्कार है। हे महामाया, जो अपने शब्द मात्र से ही इस जगत को पूर्ण कर देती है तथा दैत्यों के तेज को नष्ट कर देती है, उन भगवती को नमस्कार है। हे देवी, आपका घंटा इस प्रकार से हमारी रक्षा करता है जैसे एक माता अपने ममत्व से पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह सदा हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे महामाया, जब आप प्रसन्न होती हैं तब सभी रोगों का नाश कर देती हैं और जब रुष्ट हो जाती हैं तब संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट करती हैं। अर्थात हर प्रकार से जो मनुष्य तुम्हारे ही शरण में जाते हैं, उन पर आप विपत्ति तक नहीं आने देती। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरे को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का आपने संहार किया है। भला तुम्हारे सिवा यह सामर्थ्य किसमें था? चतुर्दश विद्याएं, 60 शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे द्वारा ही प्रकाशित हैं। वेद और विद्याओं में आप ही विद्यमान हैं। जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुघ्न,
तथा समुद्र के बीच रह कर के भी आप सदैव इस विश्व की रक्षा करती रहती हैं। हे जगत जननी, हे विश्व पालिनी, आप सदैव विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो। इस संपूर्ण जगत को धारण आप ही करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब की भी वंदनीय आप हो। जो भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं वे विश्व को आश्रय प्रदान करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मार करके जिस प्रकार हमारी रक्षा की है ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। हे देवी, इस विश्व के संपूर्ण पापों को आप नष्ट कर दो एवं उसके फलस्वरूप होने वाली जो महाबीमारियां होती हैं तथा बड़े बड़े उपद्रव होते हैं उन्हें भी शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली भगवती महामाया, शरण में पड़े हुए अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय हे परमेश्वरी देवी, हम लोगों को आप वरदान दो। देवताओं की स्तुति से तब देवी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें वर देने को तैयार हूँ। मनवांछित वर की आप अभिलाषा रखो, जैसे भी वर को आप मांगोगे निश्चय ही मैं प्रदान करूँगी। तब देवताओं ने कहा, हे देवी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार से हरती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी ने कहा, वह वस्तु मनवंतर के 28वें युग में 2 महा असुर उत्पन्न होंगे, शुंभ और निशुंभ। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी तथा विंध्याचल पर्वत पर जाकर तप करूंगी। उसी दौरान शुंभ एवं निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत ही भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर के मैं वैप्रचित्त नामक दानवों का भी नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान रक्त हो जाएंगे। तत्पश्चात स्वर्ग तथा पृथ्वी लोक में सभी मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से जानेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी तब मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोनिजा नाम से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य मेरा नाम शताक्षी नाम से जानेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सभी प्राणियों का पालन पोषण करूंगी। तब पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। आगे चलकर मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इसलिए दुर्गा के नाम से प्रसिद्धि को पाऊंगी। तत्पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों की तथा महर्षियों की रक्षा का मैं बीड़ा उठाऊंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को प्रताड़ित करेगा, तब असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके मैं उस महादैत्य का वध करूंगी। स्वर्ग में तथा मृत्युलोक में उस समय सभी मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से जानेंगी। इस संसार में जब जब भय की व्याप्ति होगी तथा पीड़ाएं बढ़ती चली जाएंगी, उपद्रव और कष्ट बढ़ेंगे, तब तब मैं अवतरित होकर के शत्रुओं का नाश करूंगी। 6वां अध्याय संपूर्णम। आज के इस वीडियो में हमने सुना श्री दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ, जिसके श्रवण मात्र से ही सभी प्रकार के भय का नाश होता है, शत्रु बाधा समाप्त होती है, सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। माँ भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम दुम दुर्गाय नमः।